देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में शायद ये पहला मौका है जब प्रेम प्रसंग के चलते आरोपियों ने इतनी बड़ी वारदात की है। जी हाँ, जब ये घटना आप देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। मध्य प्रदेश के देवास जिले में दबंगियों ने प्रेम प्रसंग के चलते दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है। दबंग प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक साथ 5 लोगों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले तो दलित युवती से प्रेम किया और फिर कहीं और शादी करने वाला था। प्रेमिका को ये नागवार गुजरा तो प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका और उसके परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। निर्दयी आरोपियों का मन यहाँ भी नहीं भरा, उसने सभी 5 शवों को अपने खेत में लगभग 10 फीट के गहरे गड्ढे में गाड़ दिया। रेड 9 न्यूज पर बाबू भाटिया की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट। ठीक इसके विपरीत उधर नेमावर के एक साथ 5 लोगों के लापता होने से पुलिस विभाग परेशान था। लाख कोशिशों के बाद भी लापता 5 का कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। पुलिस गुमशुदा 5 लोगों को लगभग 1.25 महीने से तलाश कर रही थी। पुलिस हैरान थी, एक साथ 5 लोग कहां लापता हो गए, उन्हें आसमान निगल गया या फिर जमीन खा गई। पुलिस ने अपने मुखबिरों की पूरी फौज लगा दी, तब जाकर पता चला कि सचमुच 5 को जमीन ही खा गई थी। पुलिस को 47 दिन बाद पता चला कि 5 की बेरहमी से हत्या कर उन्हें जमीन में गाड़ दिया गया है। पुलिस ने कई घंटों की मेहनत से 5 के शवों को 10 फीट जमीन के भीतर से बड़ी ही मुश्किल से निकाला। जिसने भी ये घटना सुनी उसका कलेजा कांप गया। यही नहीं, तीनों युवतियों के शव निर्वस्त्र मिले, जिससे युवतियों के साथ दुष्कर्म होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद एडीजी सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देवास जिले के अंतिम गांव नेमावर में करीब 5 लोगों की गुमशुदगी, परिवार की बड़ी बेटी 4 दिन से तलाश रही थी 5 व्यक्तियों को। 5वें दिन पहुंची वह थाने और एफआईआर के करीब 47 दिन बाद पुलिस ने 5 लोगों के शव खेत से बरामद किए। 10 फीट गहरे गड्ढे से मिले शव प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी 5 व्यक्तियों की हत्या। क्या है पूरा मामला, देखें आप स्पेशल स्टोरी। मध्य प्रदेश के देवास जिले में 5 लोगों की हत्या कर उन्हें गहरी खुदाई कर गाड़ने के जघन्य हत्याकांड का मामला सामने आया है। जी हाँ, देवास जिले के अंतिम छोर पर स्थित नेमावर में खेत से पुलिस ने मंगलवार की शाम को खुदाई कर 5 लाशें बरामद की हैं। ये सभी 5 लोग पिछले 13 मई से लापता थे। बताया जा रहा है कि पुलिस गुमशुदा सभी 5 लोग, जिसमें एक महिला, 3 युवती और 1 युवक को लगातार तलाश कर रही थी। मुखबिरों की सूचना पर पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल की, तब कहीं जाकर पता चला कि 5 की तो हत्या हो गई है। और लगातार इसकी एक मोबाइल जो थी, जो इसमें इसका रूपाली है, उसका लगातार हमने 5 टीमें बनाई थी। खंडवा, होशंगाबाद और कई जगहों पे लगातार अभी फाइनली चोरल डैम पे लोकेशन आया था। और हम बहुत तकनीकी दृष्टिकोण से और लगातार इसमें कई टीमें बनाकर हम इसमें प्रयास कर रहे थे। और ये पुलिस की मेहनत है कि आज हमने इतने जघन्य हत्याकांड को, इसमें आरोपी को उगलवा कर, और हमने आज इस जगह पे आके हम इन जो 5 लोग हैं उनके लाशों को हम दस्तयाब कर पाए हैं। क्योंकि इतने बड़े गड्ढे में इनने वो किया था कि जब तक कोई पिन पॉइंट, अगर इन्वेस्टिगेशन हमारा प्रॉपर नहीं होता, जांच अच्छी नहीं होती, तो ये इसको निकालना दुरूह कार्य था। तो हमारी जो टीमें थी पुलिस की, उन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया है। भले टाइम लगा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और हमने इस पूरे प्रकरण का पटाछेद किया। सर, ये जो घटनाक्रम है, इसमें आपको क्या लगता है कितने लोग शामिल हुए? क्योंकि ये जिस हिसाब से पूरा मामला हुआ है, तकरीबन 1 दर्जन लोगों की संभावना हो सकती है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, क्योंकि अभी घटना स्थल पे हम लोग उपस्थित हैं। तो जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ होगी और जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे, उन सभी के खिलाफ बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने एक के बाद एक 5 आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मंगलवार को उनकी निशानदेही पर मेला रोड पर स्थित मुख्य आरोपी सुरेंद्र के खेत से गड्ढा खोदकर सभी 5 लाशों को बरामद किया है। पुलिस ने जेसीबी की मदद से करीब 10 फीट गहरी खुदाई कर ये शव बरामद किए थे, जिसके लिए पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी। घटना की जानकारी लगते ही उज्जैन रेंज आईजी व एडीजी योगेश देशमुख
बीती रात नेमावर पहुंच गए थे, जहां आज उन्होंने देवास एसपी डॉक्टर शिव दयाल सिंह के साथ घटना स्थल का मुआयना किया। एडीजी योगेश देशमुख ने मीडिया से बातचीत में खुलासा करते हुए बताया कि ये जघन्य हत्याकांड सुरेंद्र और रूपाली के प्रेम प्रसंग की वजह से हुआ है। सुरेंद्र का मृत युवती रूपाली से प्रेम प्रसंग था। सुरेंद्र की कहीं और शादी तय हो गई थी। प्रेमिका रूपाली से सुरेंद्र तंग आ गया था, क्योंकि रूपाली ने सुरेंद्र के मंगेतर के फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दिए थे। रूपाली नहीं चाहती थी कि सुरेंद्र की शादी हो और इसी के चलते सुरेंद्र ने उसे रास्ते से हटाने के लिए इस जघन्य हत्याकांड को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पूछताछ और जांच प्रारंभ की और घटनाक्रम जो अभी खुल के जो सामने आया है उसमें ये है कि सुरेंद्र राजपूत नाम के एक्यूज हैं। उन्होंने उनकी दोस्ती रूपाली नाम की एक महिला से थी। ये रूपाली उन्हीं 5 में से एक महिला जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी हत्या कर दी गई है। सुरेंद्र राजपूत ने पूरे षड्यंत्र बनाकर इन 5 लोगों की अपने खेत में ले जाकर हत्या की और हत्या करके उनको अपने खेत में ही 12 पेटी से गाड़ दिया। और पुलिस ने इस दौरान अपने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, पूछताछ की है और अब बिल्कुल 7 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है। सर, आदमी के ऊपर हत्या की वजह क्या रही है? हत्या की वजह से मैंने बताया कि इनके आपस में दोस्ती थी सुरेंद्र राजपूत की और रूपाली की। रूपाली से ये किन्हीं कारणों से इच्छुक था और अपने रास्ते से अलग करना चाहता था। शायद इसी मानसिकता के साथ इन्होंने पूरे घटनाक्रम को। और भी आरोपी बढ़ सकते हैं क्या सर? अभी तक 7 आरोपी आए हैं, अभी इनसे पूछताछ होगी तो बात होगी, वरना अभी तक का 7 आरोपी हमारे पास। सर, एक आरोपी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को भ्रमित किया जा रहा था, क्या चल रहा था पूरा मामला? देखिए, ये इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम में थोड़ा समय लगा है कि मृतिका रूपाली का मोबाइल चालू था और उससे मैसेजेस लगातार एंगेज किया रखा था। उसने उसके मिलने वाले और परिवार के अन्य सदस्यों को ऐसा महसूस कराने के लिए कि वो अभी जिंदा है और कहीं और है, तो ऐसे मैसेजेस उसने डालता रहा। पुलिस ने काफ़ी जगह पूछताछ की है, शंकाएं भी पुलिस को थी और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी काफ़ी सारे सीडीआर एनालाइज किए गए। उसके बाद ये घटनाक्रम खुला। 5 शवों का क्या सर आगे इनको फोरेंसिक जांच के लिए इंदौर भेजा गया है। फोरेंसिक जांच बॉडी डिकम्पोज करने के लिए वहाँ पर यूरिया, नमक व अन्य केमिकल मिला, क्या कहेंगे सर? जी, ये की जानकारी है तो करेक्ट किया गया, उसको एविडेंस करेक्ट किया गया। थैंक यू। आपको बता दें कि मंगलवार देर शाम तक पुलिस ने एक के बाद एक कर सभी 5 शव, एक ममता पति मोहनलाल कास्ते उम्र 45 वर्ष, रूपाली पिता मोहनलाल उम्र 21 वर्ष, दिव्या पिता मोहनलाल उम्र 14 वर्ष, पूजा पिता रवि ओसवाल उम्र 15 वर्ष, पवन पिता रवि ओसवाल उम्र 14 वर्ष की लाशें खुदाई कर बरामद की। ये सभी दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लाशें जल्द ही गल जाएं, इसके लिए गड्ढे में खाद और नमक भी डाला था। खास बात यह भी है कि तीनों युवती रूपाली, दिव्या और पूजा के शव निर्वस्त्र मिले हैं, जिससे कि उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटना होने की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। नेमावर पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र और उसके भाई भूरू उर्फ वीरेंद्र सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने रूपाली का मोबाइल चलाकर पुलिस को गुमराह करने वाले 7वें आरोपी राकेश निमोरे को भी खंडवा से गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से ही राकेश रूपाली का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था ताकि पुलिस गुमराह हो और उसे ये लगे कि सभी लोग जिंदा हैं। उसने ये बताया कि 13 तारीख से उसकी माँ और उसकी 2 सगी बहनें और 2 कज़न ये मिसिंग है और फ़ोन नहीं लग रहा है। पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की। आसपास के इलाकों में इन्होंने जानने का प्रयास किया, रिश्तेदारियों में पूछताछ शुरू की। इसी दौरान जो एक रूपाली नाम की महिला है 22 साल की, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है, उसका मोबाइल चालू था, उससे मैसेजेस आ रहे थे। सीडीआर कलेक्ट किए गए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस निकाले गए, एनालाइज किया गया।
पूरे घटनाक्रम में ये तथ्य सामने आए हैं। सुरेंद्र राजपूत नाम का जो व्यक्ति है वो उसकी दोस्ती रूपाली नाम की महिला से थी और जो अभी तक जानकारी आई है उसमें ये है कि सुरेंद्र राजपूत का ब्याह अन्य कहीं जगह होना था जिस पे रूपाली आपत्ति व्यक्त कर रही थी। शायद इसी से परेशान होकर या इसी से क्षुब्ध होकर या इसी से यही कारण जो इमीडिएट प्रोवोकेशन का बना, उसने रूपाली और उसके अन्य जो परिवार वाले हैं, माँ और अन्य 3 भाई बहन, उन सबको 13 की रात को ही एक एक करके हत्या करके तो उनको अपने खेत में 12 फीट नीचे गाड़ दिया। इसी दौरान जब पूछताछ चल रही थी, रेगुलर पूछताछ के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एनालाइज करने के दौरान पुलिस को ये तथ्य सामने आए हैं। लगातार पुलिस जब पूछताछ करती रही है तो इन पर जब शंका ज़्यादा हुई है और पूछताछ के दौरान ये पूरा खुलासा हुआ है। इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। इसमें अभी तक का पुलिस ने 7 लोग को राउंड अप किया है और इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। सर आगे भी और इससे जुड़े तार और भी? देखिए, ये तो अभी तक का इतनी जानकारी है और ये जानकारी पुष्टियाँ भी हो रही हैं। इसके बाद अगर कोई तथ्य आएंगे तो उस पर हम ज़रूर हमारी टीम पूछताछ करेगी इन लोगों से। वरना अभी तक जो है इसमें इमीडिएट प्रोवोकेशन वो महिला से के संबंध थे और उसे परेशान होकर इन लोगों ने मिलकर ये वारदात की है। सभी ने अपना अपना रोल अदा किया है और एविडेंस को छुपाने की कोशिश की है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन जैसा सभी को विदित है, पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, क्राइम बहुत दिनों तक नहीं छुपता है। अल्टीमेटली ये सब खुलासा हो ही गया है। क्या वाहन वगैरह का उपयोग भी किया इसमें? वाहन वगैरह का उपयोग हुआ है। अभी तो जो जानकारी मिली है उसमें वाहन का भी उपयोग है, लेकिन वाहन अभी तक का जो जानकारी मिली है वो जो मृतक पक्ष है उनके वाहन